नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के इस टेस्ट की। यह एक मॉडल पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। 60 एग्रीकल्चर के, जिसमें 20 एनिमल हस्बेंड्री, 20 हॉर्टिकल्चर एंड 20 एग्रोनॉमी, 25 इसमें आपके जीके के रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपके इसमें हिंदी के रहेंगे। तो अपन बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपको, राष्ट्रीय कृषि बाजार का नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ हुआ। ऑप्शन ए 14 अप्रैल 2016, बी 14 अप्रैल 2017, सी 14 अप्रैल 2018, डी 14 अप्रैल 2019। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 2016। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज किस वर्ष को घोषित किया गया था? 2019, 2018, 2016 या 2023? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2016। 2016 को ईयर ऑफ पल्सेज यानी दालों का वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे सुपरवाइजर से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर 1 से लेकर 30 तक, यानी हम यहाँ पे 30 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और हूबहू एग्जाम पैटर्न पे। पिछले पेपर और पिछले एग्जामों में हुए पेपर को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये टेस्ट सीरीज बनाई है। और आप जो पिछले साल जितने एग्जाम आ रखे हैं उनके आसपास या उनसे संबंधित मैंने क्वेश्चनों को यहाँ पे डालने की कोशिश की है और आगे भी मैं इनके आधार पर पेपर बनाने की कोशिश करूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको देख रहे हैं, नेशनल माइक्रो इरिगेशन मिशन राष्ट्रीय सूक्ष्म मिशन योजना किस वर्ष से लागू हुई? जून 2010, अगस्त 2011, जुलाई 2017 या जनवरी 2018? तो यहाँ आपको बताना है कि कब से ये मिशन लागू होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जून 2010। जून 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? थर्ड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए या फोर्थ बी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बी। थर्ड बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वायु की गति के नापने के यंत्र को कहते हैं? ए वायु दिक सूचक, बी वेग मापी, सी आर्द्रता मापी एंड डी ताप मापी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी वेग मापी। और वेग मापी को इंग्लिश में कहते हैं एनीमोमीटर। क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, मृदा जिसका स्थूल कण घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो इसके रंध्रावकाश की प्रतिशतता क्या होगी? ए 38, बी 40, सी 42 एंड डी 36? इसको अपन सोल्व करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 42। इसका कितना हो जाएगा? 42। क्वेश्चन नंबर 7, मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है? ए जलवायु एवं जैव मंडल, बी पैतृक पदार्थ, सी स्थलाकृति एंड डी समय? तो यहाँ जब बात करते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है नॉन एक्टिव, एक होता है सक्रिय और एक होता है असक्रिय। तो सक्रिय का एग्जाम्पल बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जलवायु एवं जैव मंडल। जलवायु एवं जैव मंडल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए फरोदा, बी वाल्टर जेम्स, सी वेलफोर एंड डी स्वामीनाथन? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी वाल्टर जेम्स। चावल में खैरा रोग किसकी अलपता या डेफिशिएंसी से होता है? ए जिंक, बी लोहा, सी नाइट्रोजन एंड डी कैल्शियम? तो आपको बताना है चावल में जो खैरा रोग है वो जिंक की कमी से होता है। किसी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपना जिंक। यहाँ आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर का जो एग्रोनॉमिक टॉपिक है, एग्रोनॉमी का जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है एग्रीकल्चर से संबंधित योजनाएं, टेस्ट फर्स्ट और लास्ट टेस्ट आप यहाँ देख रहे हैं मृदा प्रबंधन है 68। एग्रोनॉमी के यहाँ पे मैं 68 टेस्ट देने की कोशिश करूंगा टिल द एग्जाम तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद मानव मल एवं चिड़ियों की बीट किस प्रकार की खाद है? ए कार्बनिक खाद, बी सांद्रित जीवांश खाद, सी भारी कार्बनिक खाद एंड डी अकार्बनिक खाद? तो आपको बताना जो हरी खाद है मानव मल एवं चिड़ियों की बीट वो किस प्रकार की खाद है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारी कार्बनिक खाद। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देख रहा है,
फसल की उपज एवं उसकी जल मांग के अनुपात को कहते हैं। फसल जल उपयोग दक्षता, जल अनुप्रयोग दक्षता, मृदा जल भंडारण दक्षता या खेत जल उपयोग दक्षता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फसल जल उपयोग दक्षता, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। धान के लिए सर्वोत्तम सिंचाई विधि है, ए ड्रिप विधि, बी स्प्रिंकलर विधि, सी बेसिन विधि एंड डी प्रवाह विधि। तो यहाँ पर राइट आंसर है प्रवाह विधि। जीरे में झुलसा रोग का कारक है, ए अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, बी अल्टरनेरिया टेनिस, सी अल्टरनेरिया बर्नसाई एंड डी जेंथोमोनास कैंपेसेटर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी अल्टरनेरिया बर्नसाई। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अल्टरनेरिया बर्नसाई। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्ट्राइका का संबंध निम्न में से किस फसल से है। जो स्ट्राइक का है उसका संबंध किस फसल से है, गेहूं, दलहन, जवार या आम। तो यहाँ पर राइट आंसर है जवार। जवार संबंध किसका है, स्ट्राइका का संबंध किससे है, जवार से है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाली चावल की संकर किस्म है, ए बासमती, बी माही सुगंधा, सी PRS 10 एंड डी पूसा बासमती फेस्ट। तो यदि बासमती की गुणवत्ता वाली चावल की संकर किस्म की बात करें तो वो हो जाएगी अपनी PRS 10। कौन सी हो जाएगी, PRS 10। क्वेश्चन नंबर 16, SD 2009 अर्जुन गेहूं की द्विजीन डवार्फ किस्म है जो कि कौन से रोग के प्रति सहनशील है, ए करनाल बंट, बी पनामा, सी उकटा रोग एंड डी रोली रोग। तो यहाँ आएगा राइट आंसर रोली रोग, यानी जो अर्जुन है वो रोली रोग के लिए प्रति क्या है, सहनशील है। क्वेश्चन नंबर 17, धान का पुष्प क्रम कहलाता है। धान का जो पुष्प क्रम है वो कहलाता है, ए पेनिकल, बी एरो, सी टेसल एंड डी सभी। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ए पेनिकल। जो धान का पुष्प क्रम है वो पेनिकल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है, GNG 2171 किस फसल की उन्नत किस्म है, ए मूंगफली, बी चना, सी बाजरा एंड डी सरसों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चना। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के राजकोट की संज्ञा किसे दी गई है, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसको राजस्थान का राजकोट की संज्ञा दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लूणकरणसर बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देख रहे हो आप, चारे की फसल को संरक्षित करने का आर्थिक एवं संतोषजनक तरीका है, ए पूले बनाकर, बी भूसा बनाकर, सी ढेर बनाकर एंड डी हे बनाकर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना हे बनाकर, यानी हे बनाकर सारे को अपन क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अब एग्रोनॉमी के कंप्लीट हो गए 20 क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर की तरफ। आप यहाँ पे देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर का मैंने आप दे रखा है टेस्ट। एक नंबर देखो यहाँ पे कृषि उद्यान का आधारभूत ज्ञान, और जो लास्ट टेस्ट है यहाँ पे देख रखा है फूलों की खेती, यानी 33 लास्ट है। और इसके बीच में जितने भी टॉपिक जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में है वो सब 20 के टेस्टों में कवर कर रखे हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की तरफ। विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ए म्यांमार, बी भारत, सी चीन एंड डी थाईलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी भारत। भारत में अकेले में कम से कम 50 से 52% आम का प्रोडक्शन ओनली और ओनली इंडिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, लोहा सर्वाधिक किस फल में मिलता है, ए आम, बी पपीता, सी आंवला एंड डी करौंजा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा करौंजा या करौंदा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय आधुनिक उद्यान विज्ञान फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न हॉर्टिकल्चर का जनक किसे कहा जाता है, ए डी कैंडोल, बी डॉक्टर KL चड्डा, सी डॉक्टर MS स्वामीनाथन एंड डी लिबर्टी हैदरवेली। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर KL चड्डा। डॉक्टर KL चड्डा को मॉडर्न जो पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी का जनक भी बोलते हैं, और जो मॉडर्न हॉर्टिकल्चर है उसका भी इसको जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बगीचा लगाने के लिए सर्वाधिक आसान व प्रचलित विधि कौन सी है, ए वर्गाकार विधि, बी चतुर्भुजाकार विधि, सी चमोच्चय विधि एंड डी पूरक विधि।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो वर्गाकार विधि है वो सर्वाधिक प्रचलित और आसान विधि है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ देख रहे हैं आप, नींबू प्रजाति के लिए सर्वोत्तम रूट स्टॉक कौन सा है? ए सिट्रस जम्बीरी, बी जट्टी खट्टी, सी रंगपुर लाइम एंड डी करना खट्टा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिट्रस जम्बीरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, प्राकृतिक ऑक्सीजन का अग्रगामी है? ए ग्लाइसिन, बी मिथियोनिन, सी आईपीपी एंड डी ट्रिप्टोफैन। तो यार राइट आंसर हो जाएगा डी ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक ऑक्सीजन का अग्रगामी है ट्रिप्टोफैन। क्वेश्चन नंबर 27, सब्जी नर्सरी का प्रमुख रोग है? जो सब्जी है जो नर्सरी में उगाई जाती है उनमें सबसे प्रमुख रोग कौन सा लगता है? ए डंपिंग ऑफ, बी विल्ट डिजीज, सी अर्ली ब्लाइट एंड डी लेट ब्लाइट। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अपना डंपिंग ऑफ, जिसको आद्र गलन भी बोलते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28, वाइटिस विनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है? ए अमरूद, बी अनार, सी अंगूर एंड डी बेर। तो विटिस या वाइटिस विनिफेरा जो बॉटनिकल नेम है वो है अंगूर का। किसका है? अंगूर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, केले की पनामा व उकटारोधी किस्म है? ए लाल केला, बी सफेद बेल, सी रोबस्टा एंड डी पूवन। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा पूवन। जो पूवन है वो केले की पनामा एवं उकटारोधी किस्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कीनू संकरण है, यानी जो कीनू है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? ए किंग मैंडरीन का विलोलिप से, स्वीट ऑरेंज का किंग मैंडरीन से, स्वीट ऑरेंज का रंगपुर लाइम से, या फिर किंग मैंडरीन का रंगपुर लाइम से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ए किंग मैंडरीन का जब क्रॉस करवाते हैं अपन विलोलिप से तो किसका निर्माण होता है? तो निर्माण होता है किन्नू का। किसका होता है? किन्नू का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इलाहाबादी सफेदा, अर्का मर्दुला एवं चीतीदार प्रजातियां किस फल की है? ए अमरूद, बी आम, सी खजूर एंड डी बेर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए अमरूद। ये सब वेराइटी किसकी है? अमरूद की है। क्वेश्चन नंबर 32, पंजाब सुवारा किस फसल की किस्म है? ए बैंगन, बी प्याज, सी खजूर एंड डी टमाटर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी, ये टमाटर की वैरायटी है पंजाब सुवारा। क्वेश्चन नंबर 33, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक का निर्माण सर्वाधिक होता है निम्न तापक्रम पर? ए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाइकोपीन का निर्माण होता है, जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 34, प्याज में भंडारण की क्षमता बढ़ाने हेतु किसका छिड़काव करते हैं? ए मेलाथियन, बी द्रवीकृत अमोनिया, सी 1% नाइट्रोजन एंड डी मैलिक हाइड्राजाइड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैलिक हाइड्राजाइड। मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग करते हैं प्याज में भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, आमतौर पर कितने प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त है? ए 1.5 से 2, बी 2.5 से 3, ऑप्शन सी 0.5 से 1%, या फिर डी 2 से 2.5%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 0.5 से 1% पेक्टिन होता है, तो जिससे अच्छी जेली बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 36, विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है? ए अश्वगंधा, बी गुलाब, सी लीची एंड डी चांदनी। तो जो विंटर चेरी है, विंटर चेरी के नाम से अश्वगंधा को जाना जाता है। अश्वगंधा को विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37,
इसबगोल की बीज दर क्या है? आपको इसबगोल की बीज दर बतानी है। ए 7 से 8 केजी पर हेक्टेयर, बी 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर, सी 13 से 15 केजी पर हेक्टेयर एंड डी 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। तो यह राइट आंसर हो जाएगा 6 से 8 केजी पर हेक्टेयर। यहाँ पे आपका ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रतन जोत का उत्पत्ति स्थान है। ए चाइना, बी इंडिया, सी अफ्रीका एंड डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो रतन जोत है उसका उत्तर पश्चिमी यहाँ फिर भारत इसका उत्पत्ति स्थल है। किसका? रतन जोत का। क्वेश्चन नंबर 39, गवारपाठा का कुल यहाँ फैमिली कौन सी है? गवारपाठा की फैमिली कौन सी है? ए टीलियेसी, बी लीलियेसी, सी कुकुरबिटेसी एंड डी यूफोर्बिएसी। तो जो ग्वारपाठा है उसकी जो फैमिली है वो है लीलियेसी, यानी यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। कौन सा? लीलियेसी। क्वेश्चन नंबर 40, श्री गणेश निम्न में से किसका संकर है? यानी श्री गणेश किसकी वैरायटी ये आपको बताना है। ए गेंदा, बी गाजर, सी ग्लेडियोलस एंड डी गुलाब। तो जो श्री गणेश है वो ग्लेडियोलस की एक वैरायटी है, यहाँ पर उनका संकर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे आगे एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में मैंने यहाँ पे टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 46 तक यानी मुर्गी पालन एवं प्रबंधन का जो 8वां है, मैंने एक टेस्ट के अंदर 30 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करे हैं। और मुर्गी पालन एवं प्रबंधन मतलब 8 टेस्ट है, इसका मतलब 8 3 24 यानी 240 क्वेश्चन मैंने मुर्गी पालन के सिर्फ और सिर्फ मुर्गी पालन के 240 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो टोटल आप 1 से लेकर 46 टेस्ट देख सकते हैं और एक टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अपन देख रहे हैं इसका 41 क्वेश्चन के अंदर ये भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक की स्थापना हुई थी। ए 1960, बी 1962, सी 1958, डी 1975। तो इसका राइट आंसर है बी 1962। 1962 में केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान अविका नगर टोंक की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में गद्दों की संख्या की दृष्टि से प्रथम और अंतिम जिला क्रमश है। पहले आपको प्रथम बताना है और फिर अंतिम बताना है क्रमश कौन सा है। ए बाड़मेर और टोंक, बी धौलपुर एंड जयपुर, सी डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा एंड डी भीलवाड़ा एंड धौलपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना बाड़मेर में सबसे ज्यादा और टोंक में सबसे कम गद्दे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हिपर को कहा जाता है। हिपर कौन से पशु कहा जाता है? ए नर युवा बैल, बी वयस्क मवेशी, सी पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी एंड डी पहले स्तनपात के बाद गाय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी को हिपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिपर कहा जाता है। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन 44, जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत कितना होता है? ए 4.3%, बी 4.6%, सी 4.8% एंड डी 4.93%। तो जो जर्सी गाय है उसके दूध में लैक्टोज होता है उसका परसेंट होता है 4.93%। डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, हंसिए के आकार का सींग निम्न में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? ए नीली रावी, बी सुरती, सी मेषाना एंड डी मुर्रा। तो जो नीली रावी है उसमें तो आंखें नीली होती है और उसमें जो पंचरंगी इसको मतलब 5 जगह वो व्हाइट धब्बे भी होते हैं, वो तो होती नीली रावी। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुरती। जो सुरती है, सुरती का जो सींग होते हैं वो हंसिए के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? हंसिए के आकार के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पाई जाने वाली भैंसें निम्न में से किस श्रेणी में आती है? ए नदी भैंस, बी दलदली भैंस, सी कीचड़ भैंस एंड डी तराई भैंस। तो जो भारत में पाई जाने वाली भैंसें हैं वो नदी भैंस है, यानी वो जल में तैरती है न कि कीचड़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 47, कैप्रा हिरकिस
किसका वैज्ञानिक नाम है? ए बकरी का, बी गोवंश का, सी भेड़ का एंड डी भैंस का। तो जो कैप्रा एरकस है वो बकरी का साइंटिफिक नेम है, यानी बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा एरकस। क्वेश्चन नंबर 48, जमुनापुरी नस्ल है केवल मांसाहार नस्ल, केवल दुधारू नस्ल, केवल द्विप्रजनीय नस्ल या इनमें से कोई नहीं? तो जो जमुनापरी है ये बकरी की नस्ल है और ये एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है। कैसी है? द्विप्रयोजनीय। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, भेड़ की सोकला नस्ल की मादा का वजन होता है। जो भेड़ की सोकला नस्ल है, सोकला पाई जाती है शेखावटी में राजस्थान में, और जो सोकला नस्ल है इसका वजन कितना होता है? ए 10 से 12 केजी, बी 14 से 16 केजी, सी 18 से 22 केजी एंड डी 24 से 32 केजी। तो आपको बताना है सोकला भेड़ का जो वजन होता है वो कितना होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे डी 24 से 32 केजी वजन किसका होता है? मादा भेड़ का। क्वेश्चन नंबर 50, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या होती है। ए 34, बी 30, सी 38 एंड डी 44। पूर्ण मुंह का मतलब यहाँ पे हो गया कि मतलब जितने दांत आने वो पूरे के पूरे आ रखे हो, उसको बोलते हैं पूरे दांत, यहाँ मुंह पूर्ण दांत बोलते हैं। और पूर्ण अपूर्ण बोलते हैं तो उसमें दांत पूरे नहीं आए हैं, यहाँ पे दांत उसमें से गिर गए हैं। तो पूर्ण का मतलब है पूरा मुंह भरा हुआ है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा 34। ऊंट में 34 क्या होते हैं? दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, बछड़े में सींग रोदन डिसवर्डिंग किस उम्र में किया जाता है? ए जन्म के 3 से 10 दिन बाद, जन्म के 60 से 70 दिन बाद, जन्म के 90 से 95 दिन बाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जन्म के 3 से 10 दिन बाद सींग का क्या कर देते हैं? रोदन कर देते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपना ए। क्वेश्चन है 52, खुरपका मुंह पका रोग में खुर धोने हेतु फुटबाथ में किसका प्रयोग करते हैं? ए एल्कोहल, बी नीला तोता, सी टिंचर आयोडीन एंड डी डिटोल। तो यार राइट आंसर हो जाएगा अपना नीला तोता। नीला तोता का प्रयोग करते हैं खुरपका मुंह पका रोग में खुर धोने हेतु। क्वेश्चन नंबर 53, आंख व गर्भाशय धोने के लिए कितने प्रतिशत फिटकरी का प्रयोग करते हैं? ए 1 से 2%, बी 2 से 5%, सी 5 से 7% एंड डी 9 से 10%। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अपना 2 से 5%। 2 से 5% फिटकरी का यूज करते हैं आंख और गर्भाशय धोने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 54, किस कुक्कुट रोग को न्यू कैसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है? ए रानीखेत, बी आईबीडी, सी कॉक्सीडियोसिस एंड डी फाउल फॉक्स। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ए रानीखेत। इंडिया के अंदर रानीखेत एक जगह है, पहले यूपी में पड़ती थी, अब वो उत्तराखंड में है। यहाँ पर इस रोग की खोज हुई। वैसे वैसे विदेश में इस रोग की खोज एक कैसल जगह पे हुई, न्यू कैसल जगह पे हुई थी, इस कारण इसका नाम न्यू कैसल रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार है। ए दुग्ध जबर, बी कीटोसिस, सी टिम्पेनाइटिस एंड डी एजोटूरिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी टिम्पेनाइटिस होता है जब पशु को गीले हरे चारे को अत्यधिक खा लेता है, और ये मुख्यतः बकरी और भेड़ में होता है। क्वेश्चन नंबर 56, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है। ए खांसी, बी गर्भपात, सी आकस्मिक मृत्यु एंड डी लाल स्त्रवण। तो जो एंथ्रेक्स रोग है जब हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ये एंथ्रेक्स प्री एक्यूट का एग्जाम्पल है। मैंने आपको एक पहले वीडियो में प्री एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक सबके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे। आप जाके एनिमल हस्बेंड्री का टेस्ट फेस्ट में इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पशु प्लेग उन्मूलन योजना कब चलाई गई थी? ए 1 अक्टूबर 1950, बी 1 अक्टूबर 1954, सी 1 अक्टूबर 1960 एंड डी 1 अक्टूबर 1967। तो जो पशु प्लेग है उसको जो उन्मूलन के लिए योजना 1 अक्टूबर 1954 को चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 58,
गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है? दूध में प्रोटीन प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, दूध में अम्लता ज्ञात करने के लिए, या दूध में एसएनएफ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? गर्बर मशीन या गर्बर टेस्ट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्रीम से घी बनाने के लिए कितने टेम्परेचर पर गर्म करते हैं? ए 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 100 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 110 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 125 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 110 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर 60, गोपाल योजना राजस्थान में प्रारंभ वर्ष है, यानी गोपाल योजना का राजस्थान में प्रारंभ वर्ष कौन सा है? ए 2 अक्टूबर 1950, बी 2 अक्टूबर 1970, सी 2 अक्टूबर 1990 एंड डी 2 अक्टूबर 2005। तो यहाँ राइट आंसर है अपना 2 अक्टूबर 1990 को गोपाल योजना राजस्थान में ये शुरू होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे अपना एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ अपना है अभी जनरल नॉलेज, यानी जीके के यहाँ पे 61 से 85 तो क्वेश्चन है, यानी टोटल 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर जीके को देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने देखो ये टेस्ट देख रखे हो यहाँ पे कि जीके संबंध जितने भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग टेस्ट दिए आपको। राजस्थान के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल, और साथ ही साथ जितने भी पुराने पेपर हुए, जैसे कृषि प्रयोगशाला का मैंने दे रखा है, कृषि प्रयोगशाला के आरपीसी, किसी कोई कृषि पर्यवेक्षक, AAO, AO, कृषि वेकता, किसी भी प्रकार का पेपर हुआ है पिछले सालों में, वो भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आपका सहयोग हमारे साथ बना रहेगा। तो गौर और गरबा नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? ए भील, बी ग्रासिया, सी सहरिया एंड डी कंजर। तो गौर या गरबा जो नृत्य है वो ग्रासिया का है। किसका है? ग्रासिया का नृत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लालर पटेलिया एवं बिश्यू किस क्षेत्र का लोकगीत है? ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी ढूंढाड़ एंड डी शेखावटी। तो जो लालर पटेलिया एंड बिश्यू है, ये मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र का क्या है? एक प्रकार का उनका लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 63, गोफन एक प्रकार का आभूषण है। कान का, बी सिर एवं मस्तक का, सी हाथ का एंड डी कमर का। तो आपको बताना है जो गोफन है वो किस प्रकार का आभूषण है। तो गोफन है वो सिर का आभूषण है, सिर और मस्तक का है, और जो बालों की चोटी होती है, चोटी के साथ में ये गूंथा जाने वाला आभूषण है, जिसको बोलते हैं गोफन। समझ गए? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ये होता है अक्षांशीय विस्तार, और ये होता है देशांतरी विस्तार। ये होता है पूर्व और ये होता है उत्तर का। तो यहाँ पे है 23-3 उत्तर से उत्तर, यहाँ पे उत्तर दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी उत्तर, दक्षिण उत्तर बी कट, सी भी दक्षिण उत्तर कट, और दक्षिण से दक्षिण बी कट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना उत्तर से उत्तर। ये उत्तर का रह गया, और ये पूर्व में है देशांतर। उत्तर कहीं दिख जाए तो अपन को, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए 23 डिग्री 3 से उत्तर से 30-12 उत्तर तक है अक्षांशीय विस्तार। क्वेश्चन नंबर 65, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है। ए सप्पन, बी ऊपरमाल, सी कांठल एंड डी टीबा। तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो, यानी भैंसरोडगढ़ किसमें पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में, और बिजोलिया जो भीलवाड़ा में पड़ता है, इनके बीच का जो एरिया है, उनको जो पठार है उसको बोलते हैं अपन ऊपर माल का पठार। क्या बोलते हैं? ऊपर माल का पठार बोलते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं 66, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश का में शामिल है? ए BWHW, बी BHHW, सी BWKW एंड डी BHKW। तो राइट आंसर हो जाएगा BHHW। कोपेन के जलवायु वर्ग के अनुसार यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा
और नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। दाई अजमेर, बाणगंगा जयपुर, कांकणी जैसलमेर या वात्रक बांसवाड़ा। तो दाई अजमेर सही है, बाणगंगा जयपुर सही है, कांकणी जैसलमेर भी सही है और वात्रक ये गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपना डी, वात्रक बांसवाड़ा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है 68। रामायण और महाभारत में, सॉरी रामायण और भगवत गीता में धनवा धनवा शब्द का संदर्भ किस से है? ए राजस्थान की पहाड़ियां, बी राजस्थान का मरुस्थलीय भाग, सी राजस्थान की झीलें एंड डी राजस्थान की नदियां। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, राजस्थान का मरुस्थलीय भाग को धनवा के नाम से जाना गया था रामायण और भगवत गीता में। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहाड़, जो आठ सभ्यता है उससे संबंधित नहीं है? ए गिलुंड, बी भगवानपुरा, सी आबानेरी एंड डी रोजड़ी। तो जो आबानेरी है दोसा में है, इसलिए ये किस संबंधित नहीं है, ये आड़ संबंध नहीं है। आड़ का है उदयपुर में, यहाँ आता है बालाथल, और जो भी ये गिलुंड है ये आते हैं आड़ में। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे आप देख रहे हैं, कालीबंगा पुरातन स्थल से किस दिशा में जुता हुआ खेत साक्ष्य मिला है? यानी जो कालीबंगा है वहां पे आपको खेतों को साक्ष्य मिले हैं, तो वो कौन सी दिशा में मिले हैं? ए यहाँ पे दे रखा है आपको दक्षिण पश्चिम, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व एंड डी उत्तर पूर्व। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा दक्षिण पूर्व, यानी ये दक्षिण हो गया, ये दक्षिण और ये पूर्व। तो यहाँ पे ऐसे खेत जुते हुए मिले, दक्षिण पूर्व दिशा में आपको खेत जुते हुए यहाँ पे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ? ए त्राइन का युद्ध, बी पानीपत का युद्ध, सी खानवा का युद्ध एंड डी संदेरी का युद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खानवा का युद्ध, जो 1527 में होता है। किसके मध्य? बाबर और महाराणा सांगा के मध्य होता है खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से मानसिंह को किसका सूबेदार नहीं बनाया गया था? जो जयपुर के मानसिंह हैं और जो अकबर के जो काम करते थे, तो अकबर ने इनको सूबेदार नियुक्त किया था। तो इनमें से कहाँ पर सूबेदार नियुक्त नहीं किया? ए काबुल, बी बिहार, सी गुजरात एंड डी बंगाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, गुजरात का नहीं था। क्यों? काबुल की मैं बात करूं तो 1585 में काबुल का, और 1587 की यदि बात करूं मैं तो बिहार का, और 1594 का मैं यदि बात करूं तो किसका हो जाएगा यहाँ पे? बंगाल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे रहा है 73। मून और नैन्सी के अनुसार जोधपुर के किस शासक के दरबारी विद्वान थे? ए राव जोधा, बी राव मालदेव, सी महाराजा जसवंत सिंह एंड डी महाराजा मान सिंह। तो जो मून और नैन्सी थे वो महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 74। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक है? ए वल्लभाचार्य जी, बी माधवाचार्य जी, डी सी निम्बारकाचार्य जी एंड डी शंकराचार्य जी। तो जो गौड़ीय संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक है वो है माधवाचार्य जी, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर 75। नसीराबाद में हुए क्रांतिकारी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए मेहराब खान, बी जयदयाल, सी बख्तावर सिंह एंड डी कुशाल सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बख्तावर सिंह। यदि मैं मेहराब खान और जयदयाल की बात करूं तो ये दोनों कहाँ के थे? ये थे दोनों कोटा के। कहाँ से? कोटा से। और ये थे आहुआ के कुशाल, ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। सांप्रदायिकता का प्रतीक माना जाता है? ए गोगामेड़ इंदौर हनुमानगढ़, बी ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर, सी रामदेव जैसलमेर एंड डी श्री महावीर जी ऋषभ देव। तो जो रामदेव जैसलमेर है वो सांप्रदायिकता का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77। केसरिया बालम पधारो म्हारे देश गीत को अल्लाह जलाबाई ने किस राग में गाया? ए मेघ, बी पीलू, सी मांड एंड डी भोपाली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मांड। मांड गायन में जो केसरिया बालम पधारो म्हारा देश है वो गीत गाया गया अल्लाह जलाबाई ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78। ईगल या चील की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? ईगल और चील पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है वो आपको बताना है। ए नाहरगढ़, बी आमेर दुर्ग, सी जयगढ़ दुर्ग एंड डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो जो नाहरगढ़ दुर्ग है वो है मीठड़ी पहाड़ी पर। बात करूं मैं आमेर की तो वो आमरपाली, यहाँ काली खोप है,
बात करूं मेहरानगढ़ की तो ये सीढ़िया टूक या पंचायत या पहाड़ी पे, जयगढ़ दुर्ग है वो ईगल या चील की पहाड़ी पे है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने सी। क्वेश्चन नंबर 79, मिनीएचर पेंटिंग्स यानी सूक्ष्म चित्रांकन, यानी छोटे छोटे कोई वस्तु जैसे चावल का बीज हो गया या राई हो गई, उस पर कोई चित्रांकन करते हैं, वो कहाँ का प्रसिद्ध है? ए नापासर बीकानेर, बी नाथद्वारा राजसमंद, सी किशनगढ़ अजमेर एंड डी शाहपुरा भीलवाड़ा। तो ए की बात करूं मैं, तो ए में होता है क्या? नापासर की यदि बात की जाए, नापासर में लोई यानी ऊन की कंबल जो बनती है लोई, वो नापासर में बनती है। नाथद्वारा की पिछवाइया प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा का फड़ प्रसिद्ध है, और किशनगढ़ अजमेर राइट यहाँ से हो जाएगा सी, यानी 79 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, किशनगढ़ अजमेर। क्वेश्चन नंबर 80, मेरवाड़ा पर्यटन, सॉरी यहाँ पे है मेरवाड़ा मारवाड़, मेरवाड़ा मारवाड़ पर्यटन और सर्किट। मेरवाड़ा मारवाड़ पर्यटन सर्किट है, उसमें शामिल जिले कौन से? ए अजमेर व नागौर, बी जयपुर व नागौर, सी अजमेर व भीलवाड़ा, डी जयपुर व अजमेर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अजमेर व नागौर। मेरवाड़ा मारवाड़ पर्यटन में शामिल जिले हैं अजमेर व नागौर। क्वेश्चन नंबर 81, कमला व इलायची महिला चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? ए नाथद्वारा, बी देवगढ़, सी किशनगढ़ एंड डी कोटा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाथद्वारा। क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान की रियासतों का एकीकरण का आरोही क्रम है। यहाँ ऊपर दे रखा है टोंक, उदयपुर, जैसलमेर और अजमेर। टोंक जो होता है वो होता है अपने सेकंड शरण में। कौन शरण में? सेकंड में। उदयपुर होता है थर्ड में, जैसलमेर फोर्थ में और अजमेर सेवंथ शरण में। 7 शरणों में राजधानी एकीकरण पूरा होता है। तो 2 3 4 7 यानी क्रम 1 2 3 4 का जरूर होता। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, सबसे पहले टोंक, फिर उदयपुर, फिर जैसलमेर, फिर अजमेर। क्वेश्चन नंबर 83, अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर बनी हुई है? ए जोधपुर, बी अजमेर, सी चित्तौड़गढ़, डी नागौर। तो जो अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है वो नागौर में बनी हुई। कहां बनी हुई है? नागौर में। क्वेश्चन नंबर 84, गोतमेश्वर मेला जो वैशाख पूर्णिमा को भरता है वो कहाँ पे भरता है? अरनोद भीलवाड़ा, बी नवा टापरा डूंगरपुर, सी पुष्कर अजमेर एंड डी झालरा पाटन झालावाड़। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, अरनोद भीलवाड़ा में गोतमेश्वर का मेला भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? ए एरिक डिक्सन, बी हीरानंद, सी अली रजा एंड डी श्रीधर अंधारे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर अंधारे। श्रीधर अंधारे देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाते हैं। एरिक डिक्सन बनी ठनी को क्या बोलते हैं? ये बनी ठनी को बोलते हैं कि भारत की मोनालिसा जो हीरा नंद की बात करूं तो ये उदयपुर शैली से संबंधित है, और इसने सुपासना सरित्रम नामक एक ग्रंथ था उसकी रचना की थी, और जो क्षेत्र था उसकी रचना की थी। और जो अली राजा है ये त्रिकूट है, और ये किस कहाँ के? ये बीकानेर शैली से संबंधित है। तो एरिक डिक्सन बनी ठनी किशनगढ़, हीरानंद उदयपुर, अली राजा ये बीकानेर से, और श्रीधर ये देवगढ़ शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, पर्यावरण शब्द में संधि विच्छेद होगा? पर धन आवरण, प के नीचे परावरण, या पर्यावरण, या परधन आवरण। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपना परिधन आवरण। परिधन आवरण यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, किस विकल्प में सही संधि है? ए उत्तरधन एन उत्तरायण, बी तथाधन ए तथेव, सी सतधन गति सदगति, डी सतधन मति सदमति। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, सतधन गति सदगति। क्वेश्चन नंबर 88, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास का सही क्रम है? तो सबसे पहले आती है संस्कृत, फिर आती है पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपना सी। सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आप यहाँ पे दे रहे हैं सहायक कृषि अधिकारी 2016 आरपीएससी अजमेर, यानी जितने भी पुराने पेपर हुए हैं WAO सुपरवाइजर एंड लेक्चरर के, मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है? ए आकर्षण, बी आकार, सी आधुनिक एंड डी आरंभ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक में उपसर्ग नहीं है। आधुनिक में क्या नहीं है? उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आ गया
क्वेश्चन 90 आदित्य में शब्द में प्रत्यय है ए अ बी अय सी तय एंड डी ये। तो आदित्य का संधि होता है अदीर धन अय अदित धन ये। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अपना ये। इसमें कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय अदित धन ये से हो जाए आदित्य। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है ए पुनरुत्थान बी पुनरुत्थान सी पुनरुत्थान एंड डी पुनरुत्थान। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों में कितना सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है कि इसमें जो ये रू देख रहे हैं और इसमें जो आप रू देख रहे हैं इसमें बड़ा रू है और इसमें छोटा रू है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है छोटे वाला, यानी ए यहाँ पे राइट आंसर ए पुनरुत्थान राइट आंसर है यहाँ पे। तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में कितना फर्क है कि यहाँ पे छोटा रू है और यहाँ पे बड़ा रू है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे ए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 92 कौन सा विकल्प असुमेलित है? डीड विलेख हाइपोथिकेशन परिकल्पना क्यूरम गणपूर्ति इन कैमरा बंद कमरे में। तो परिकल्पना को बोलते हैं हाइपोथेसिस, यानी यहाँ पे बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी असुमेलित है। बी यहाँ पे क्या है? असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 93 सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुगंध युक्त आभूषण, सुंदर वस्तु में और गुण होना या सुगंधित होना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी सुंदर वस्तु में और गुण होना। क्वेश्चन 94 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी, सी मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, डी वह निसंतान दंपति की संतान है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा उसके घर की शोभा देखते ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 94 अनेकार्थ शब्द ज्वाला से संबंध नहीं है, यानी ज्वाला से संबंध इसमें से कौन सा नहीं है? अग्निशखा, लो, जाला या लपट। तो राइट आंसर हो जाएगा सी से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। बाकी ज्वाला को लो बोलते हैं, लपट भी बोलते हैं और अग्निशिखा भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 कुछ भी नहीं जानने वाले को कहते हैं अज्ञ, भिज्ञ, अल्पज्ञ या विज्ञ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अज्ञ। कुछ भी नहीं जानने वाले को अज्ञ बोला जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पुरातन का विलोम शब्द है ए अद्यतन, बी नवीन, सी समीचीन एंड डी सामयिक। तो राइट आंसर हो जाएगा अद्यतन। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 98 विष्णु का पर्यायवाची नहीं है ए चक्रपाणी, बी जनार्दन, सी दामोदर एंड डी हर। तो हर जो है वो विष्णु का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 सतपुरुष में समास है ए अव्ययीभाव, बी क्रमधारय, सी द्वंद्व एंड डी बहुब्रीहि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसमें क्रमधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 100 लोकेशना शब्द में संधि है ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि एंड डी अयादि। तो यहाँ आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर राइट है। तो यहाँ पे जो वर्दी संधि है सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लोकेशना में शब्द में संधि होती है वो वर्दी संधि होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें अपने यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन 100 पूरे हो गए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक शनिवार को फुल टेस्ट मॉडल पेपर और प्रतिदिन 11 बजे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। आप यूट्यूब पर और यहाँ टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, हिंदी, हॉर्टिकल्चर, जीके, पुराने साल के पेपर, मॉडल पेपर भी हम आप करवा रहे हैं और ये हमने 16 अगस्त 2023 से इसको हमने शुरू कर रखा है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पीछे जो बचा है पोर्शन वो भी आप कवर कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।